करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चन देख लिए। ओवरऑल 29 क्वेश्चंस थे, तो इसको हम 30 मान लेते हैं। अब हम ये एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ब्रॉडर एनालिसिस देखते हैं, ताकि आगे के पेपर में हमको करंट अफेयर्स कैसे कवर करना है, आगे के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं उसका एक आइडिया लगे। पहली बात, 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से हैं, तो इनका वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, वेटेज अच्छा खासा है, तो उसको आपको बहुत ही ढंग से प्रिपेयर करके जाना है। दूसरी बात, आपको ग्रेडेड स्टडी करनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। ग्रेडेड स्टडी क्या होती है? जैसे आपका अभी जो मैं आपको बार बार मंथ्स लिखवा रहा था ना कि ये मई की न्यूज़ है या अक्टूबर की न्यूज़ है या अप्रैल की न्यूज़ है, वो इसीलिए लिखवा रहा था ताकि एक पता चले कि फोकस एरिया क्या रहता है इनका पेपर में। इस बार क्या हुआ, तो पेपर 3 बार कैंसिल हुआ था, इसीलिए नॉर्मली ये ट्रेंड निकल के बहुत अच्छे से तो बाहर नहीं आया, क्योंकि 3 बार वो पेपर कैंसिल हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत ही हॉच पॉच टाइप की न्यूज़ हो गई, क्योंकि बार बार इन्होंने कुछ न्यूज़ पुरानी वाली रखी होंगी, फिर कुछ नई उसमें डाली होंगी। लेकिन नॉर्मली ट्रेंड जो होता है वो ऐसा होता है कि आपको हमेशा जो पिछले 6 मंथ होते हैं, पिछले 6 मंथ्स जो होते हैं, उनको बहुत अच्छे से करके जाना होता है। जैसे इस बार पेपर होगा अक्टूबर में, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ आप अप्रैल टू सितंबर, हाँ, तो 6 महीने का आपको देखना अच्छे से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने वाले आपको बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करना है। इन डेप्थ एनालिसिस नहीं, मतलब इन डेप्थ आपको पढ़ के जाना है। बड़ी न्यूज़ भी पढ़नी है, जो मेजर न्यूज़ होती है, जो छोटी मोटी न्यूज़ होती हैं उनको भी अच्छे से करके जाओ। ठीक है, और बड़ी न्यूज़ जो है उनको डिटेल में भी करके जाओ। डिटेल मतलब उनके जो स्पेसिफिक फीचर्स होंगे उनको भी पढ़ के जाओ। छोटी न्यूज़ पे भी फोकस करो। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना, एक संस्कृत कनक्लेव था, अगर वो इन सब में आ रहा है तो आप उनको अच्छे से करके जाओ। फिर जैसे ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो थे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हुई थी उनको भी आप अच्छे से करके जाओ इनमें, डेट वाइज नहीं, मंथ वाइज। ठीक, तो 6 महीने का आपको ऐसे देखना है। उसके बाद इसके पहले के जो 2 महीने होंगे उनको भी आप ठीक ठाक लेवल का करके जाओ। ठीक ठाक लेवल का मतलब जैसे आपका ये इसके पहले के 2 महीने हो जाएंगे फेब और मार्च, ये 2 महीने भी आप ठीक ठाक लेवल करके जाओ। और मतलब इनमें भी आपको थोड़ी सी बेटर नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये बोलूंगा। ऑलमोस्ट जैसे आप ये कर रहे हो वैसे इनको भी करके जाओ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक ठाक। इसके बाद जो आपकी इसके पहले के जो 3 महीने होंगे उनको आप, जो इसके पहले के 3 महीने होंगे वो 3 महीने आपके हो जाएंगे जनवरी, दिसंबर पिछले साल का, और नवंबर। ये 3 महीने जो होंगे इनमें आप क्या करो, बस बड़ी बड़ी न्यूज़ देख के जाओ। ठीक है, सिर्फ बड़ी न्यूज़, जैसे मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो भले इस समय ना हुए हो, मैं बस एग्जांपल, जैसे एमएन श्रीनिवासन मरे थे, वो बड़ी न्यूज़ थी, तो अगर वो इस पीरियड में उनकी डेथ हुई होती तो आप पढ़ के उसको आपको जाना होता। नारी वंदना अधिनियम था, वो बड़ी न्यूज़ थी, उसको आपको पढ़ के जाना होता अगर वो इस पीरियड में होता। ठीक है, तो इस पीरियड में जो ये होते हैं आपको सिर्फ बड़ी न्यूज़ पे फोकस करना है, इन सब में डिटेल में जाना है। बड़ी के साथ साथ जो छोटी न्यूज़ है उनको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना होता है। ठीक है, छोटी न्यूज़ जैसे मैंने आपको बता दिया, संस्कृत कनक्लेव वगैरह होगी। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, और देखो, इस बार जब हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे तो नॉर्मली ने आपको बताया था कि पिछली बार तक ये लोग क्या करते थे, प्रवाह, अगर इनको पूछना होता, जैसे क्वेश्चन आया था प्रवाह सॉफ्टवेयर पे, तो ये सीधे पूछते कि भाई किसने ये लॉन्च किया है, इसरो ने किया, डीआरडीओ ने किया, एचएएल ने किया, किसने किया। लेकिन अभी ऐसे नहीं पूछ रहे, अब ये थोड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनने लग गए हैं ज़्यादा। ठीक है, जिसमें 2 स्टेटमेंट्स होंगे या 3 स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, प्रवाह वीएसएससीसी ने लॉन्च किया है कि नहीं किया है, फिर उसका पर्पस क्या था, उस पर भी क्वेश्चन बन रहा है। तो आप थोड़ा सा डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। अब डायरेक्टली बस इतना जान के काम नहीं बनेगा कि ये सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया था, थोड़ा उसके बारे में क्या पर्पस है, कौन उसको लॉन्च कर रहा है, और थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाओ वहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ टेक अवे यहाँ से ये है, हमको इस बार ये चेंजेस लाने हैं अपने तैयारी में। इसके साथ साथ स्टेटमेंट में डेट्स भी पूछ रहे हैं। मैंने आपको कई क्वेश्चन में अंडरलाइन करके भी दिखाया था, सीधे डेट पूछ लिया कि 25 मई 2024। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा, डेट तो याद करके मत जाओ, वो बहुत ही फुटाइल एक्सरसाइज है, वो रिटेन रहने वाला भी नहीं है दिमाग में। हाँ, लेकिन आप एक काम ये कर सकते हो कि करंट अफेयर्स कोशिश करो मंथ वाइज तैयार करने के लिए, ईयरली नहीं। ईयरली में क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है। मंथ वाइज में क्या रहेगा, आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद रहेगा कि ये वाली न्यूज़ जो मैंने पढ़ी थी वो इस मंथ में पढ़ी थी, वो मई 2025 में मैंने पढ़ी थी। थोड़ा सा एक आइडिया आ जाता है जब आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हो। तो कोशिश करो मंथ वाइज करने की, उससे ये रहेगा कि एटलीस्ट आपको मंथ तो वहां पे याद आ जाएंगे, सॉरी मंथ तो वहां पे आपको याद आ जाएंगे। इतनी चेंजेस आपको लाने हैं इस बार के करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में।
ये एनालिसिस के बाद हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको वाइंड अप यहीं करते हैं। करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी जो चीज़ें बच रही होंगी। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बाकी लोगों से शेयर भी करिए। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए इसमें। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। ओके एवरीवन, थैंक यू।